अभी बिहार में नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, अब वहाँ के सीएम जो बन रहे हैं सम्राट चौधरी जी बन रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है इसमें? बहुत अच्छी पहल है, एक नए बिहार का उदय हुआ है आज के दिन, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आज इतिहास में पहली बार बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो है वो उतारा है और पूर्ण बहुमत से जीती भी है, अच्छे मार्जिन से जीती भी है बीजेपी, और बिहार के लोगों ने बीजेपी पे विश्वास भी जिताया है। और उसी के विपरीत जा करके मैं यही बोलूँगा कि भैया जी, अगर सम्राट चौधरी जैसा नेता और मुख्यमंत्री बिहार के लोगों को मिला है ना, तो ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि यूपी और बिहार क्राइम में नंबर 1 पे आता था। बिहार में क्राइम कम हुआ, लेकिन ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन सम्राट चौधरी जिस तरीके का उनका नेतृत्व है सरकार चलाने का, कि वो दंगइयों को छोटा योगी की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। आज बिहार के अंदर विकसित बिहार भी चाहिए हमें, वहाँ पर रोड भी अच्छे चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा चाहिए, और वो कौन दे सकता है? वो सम्राट चौधरी दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम ये बोलें कि विपक्ष जो आज मैं देख रहा हूँ मीडिया के ऊपर बोल रहा है कि भैया जी हम तो पहले ही कह रहे थे नीतीश को घर बिठा देंगे, बीजेपी तो वो मगरमच्छ है जो मछलियों को उठा करके तालाब से खा जाती है, फलाना ढिमकाना XYZ। तो भैया तुम ही लोग तो 2025 चुनाव में बोल रहे थे बिहार के अंदर कि भैया जी नीतीश को नहीं आना चाहिए। 2026 में अभी चुनाव जब हुए तो ये बोल रहे थे विपक्षी कि भैया इसको हटा दो, नीतीश को घर बिठा दो, बूढ़े हो गए हैं, इनको समझ नहीं है, युवा को लाओ, युवा को लाओ। अब युवा को ले आए तो भी इनको चिंता हो रही है सर। पर लेकिन तेजस्वी जी का एक बयान आया है कि जो सम्राट चौधरी है लालू सिंह के ही पाठशाला के शिष्य हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वो लालू सिंह के हो तो तुम तो लालू सिंह के घर में पैदा हो गए, लालू प्रसाद यादव के घर में तुम पैदा हो गए, तो सोचिए जो पैदा जिसके खून में लालू प्रसाद यादव का खून है वो ज़्यादा सही होगा, जो उसमें कार्यकर्ता के बतौर रहा, जिसने कार्य किया और समझ आया कि भैया ये तो बिहार को विकसित बिहार नहीं विनाश बिहार की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने तुम्हारी पार्टी को छोड़ दिया और वो उस पार्टी के साथ जुड़े जो विकास देखना चाहती थी। और तुम्हारे को पीड़ा ये हो रही है, तुमने इतने साल कार्यकाल तुम्हारे पिताजी ने किया, तुम्हारी माता जी ने किया, क्या विकास किया आप बता दीजिए? चारा चोरी करने के अलावा कुछ किया? शोरूम लूटने के अलावा कुछ किया? पुलिस वालों को हड़काने के अलावा कुछ किया? गुंडा बदमाशी करने के अलावा कुछ किया? लैंड फॉर जॉब के अलावा तुमने कुछ किया? रेल की पटरियां बेचने के अलावा तुम लोगों ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। पर लेकिन सर विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी को गुंडा बैठा दिया कुर्सी पे। गुंडा तो योगी आदित्यनाथ को भी बोलते हैं, ये क्या गुंडे हैं? गुंडों का खात्मा किया नहीं किया यूपी के अंदर? गुंडा तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी ये लोग बोलते हैं, लेकिन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया नहीं भगाया। गुंडा तो ये अमित शाह जी को भी बोलते थे, धारा 370 हटाई नहीं हटाई है, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर कराया नहीं कराया मोदी जी के नेतृत्व में, नक्सलवाद मुक्त भारत 99.9% कराया नहीं कराया भारत के अंदर, 90% आतंकवाद मुक्त भारत हुआ नहीं हुआ। तो गुंडा तो ये मोदी जी को भी बोलते हैं, योगी जी को भी बोलते हैं, अमित शाह को भी बोलते हैं, सबको गुंडे ही बोलते हैं। और आज भारत को में इन विपक्षियों को ठीक करने के लिए ऐसे गुंडे ही चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल जी कि सम्राट चौधरी जी आए हैं तो कुछ नया काम करेंगे गरीबों को लिए, बिहार में कुछ बदलाव होगा? देखिए, अगर उनको चुना गया है, इतने बड़े पद पे बिठाया गया है, तो वो कार्य करने के लिए बिठाया गया है, बिहार को विकसित बनाने के लिए ही किया गया है। क्योंकि बिहार को जिस स्थिति में पिछली सरकारों ने ढकेल रखा था, नीतीश कुमार उससे उभारने की कोशिश करते थे, लेकिन बिहार के लोगों का एक माइनस पॉइंट होता था कि 10 सीटें इसको दी, 15 उसको दी, और गठबंधन की सरकारें वहाँ पर बनती थी। लेकिन गठबंधन की सरकारें वो काम नहीं कर पाती थी जो उनको फ्रीडमली करना चाहिए। लेकिन आज बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, बिहार की जनता ने इतिहास को ऐसा तोड़ा है, खंडित किया कि वो इतिहास आज एक नया इतिहास बन के रह गया कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से वहाँ पर आई है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार अब तरक्की करेगा। और लेकिन जब नीतीश जी ने 20 साल में कुछ नहीं कर पाया, तो आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी बदल देंगे बिहार की? नीतीश जी ने 20 सालों, विपक्ष कह रहा है, विपक्ष तो बहुत कुछ कहेगा, विपक्ष से तो आज पूछ लो भैया रोते क्यों? कहेंगे साहब रोते नहीं है, जब तक नीतीश की सरकार बनी और अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बना, हमारी शक्ल ही ऐसी हो गई है। नीतीश जी की जब सरकार थी, न पलायन खत्म हुआ, न बेरोजगारी हुई, हॉस्पिटल कोई अपराध हुए। आप मैडम, अपराधी कितना अपराध कम हुआ ये भी तो बताओ, रेशो भी तो घटाओ। क्यों नहीं बन रही अपहरण जैसी पूछ रहे? क्यों नहीं बन रही गंगा जल जैसी पिक्चरें? हो रहे थे ना अपहरण, जजों के बच्चे उठा लेते थे, डीएम एसडीएम के बच्चे अपहरण कर लेते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी। आम नागरिक की सोचो बिहार में उस समय क्या दुर्दशा की होगी इन लोगों ने। और आज नीतीश सरकार के चलते वहाँ एक्सप्रेसवे के जाल बिछाए गए, जिसके अंदर कन्हैया कुमार बोल रहा था कि भैया ये तो एक्सप्रेसवे इसलिए बना रहे हैं ताकि बिहार का पानी ले जाए। अरे बाल्टी में भर के ले जाएगा कोई, किसी को लेकर जाना है तो ऐसे नेता अगर बिहार के अंदर मुख्यमंत्री या विधायक बनने का सपना सोचते तो वो बिहार को डुबोने का काम करते थे।
आज वहाँ एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, क्यों? रोज़गार पैदा होगा, इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, आने जाने का जो सामान होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाया आराम से एक्सप्रेसवे के माध्यम से, इसलिए बने। फ्लाईओवर बने, शिक्षा केंद्र खुले, वहाँ पर अपना क्या कहते हैं हॉस्पिटल वहाँ पे बने, ऐसे ही बन गए। अभी देख रहे हैं चिराग पासवान जी के चाचा जी बीमार थे, पटना के एक हॉस्पिटल में जा करके गए, वो सरकारी हॉस्पिटल की जरा स्थिति तो देखिए जा करके, कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये लोग हमेशा विपक्ष में बैठ करके मटन कब खाना है, इनको पता है कि सावन आ गया हमने मटन खाना है, नवरात्रे आ गए हैं हमने मच्छी भात खाना है, और इलेक्शन आ गया लोगों को मूर्ख बनाना है, लेकिन काम नहीं करना है। आज जो काम कर रहे हैं उससे बिहार की जनता खुश है, जिन्होंने वोट दे करके उनको चुना है, तो बिहार की जनता की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। चौधरी उन्होंने आज सीएम की शपथ लिया है, आपको क्या लगता है वो सीएम बनने के लिए सही है बिहार के लिए? अभी तो 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार से पहले जो बिहार की जो व्यवस्था थी बहुत जर्जर थी, उन्होंने आकर के बिहार को बहुत सुधारा, संभाला, विकास भी किया है। अब ऐसो मुख्यमंत्री पद से जो है सो सेवा समाप्त कर चुके हैं, दोबारा सम्राट चौधरी बने हैं। अब सम्राट चौधरी बिहार के लिए क्या करेंगे, उनके पास कितना अनुभव है, कितना ज्ञान है, और उनके जो सपोर्टर हैं अब उन पर निर्धारित करता है बिहार को और आगे लेके जाएंगे कि पीछे जाएंगे। अब उन पर डिपेंड करता है उनका सोच कैसा, उनका विचार कैसा है। तो आप क्या कहेंगे कि मतलब जो अभी ये सम्राट चौधरी जी ने शपथ लिया है वो बिहार को आगे ले जाएंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, कि ये जो मतलब जो बिहार के लोग आते हैं बाहर जॉब करने के लिए, ये सब व्यवस्था सही कर पाएंगे, बिहार में कुछ बदलाव ला पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल, यदि जो उन्होंने बिहार की जिम्मेवारी लिए हैं तो सारी जो प्रॉब्लम परेशानी है, जो लोगों की समस्या है, उन पर विशेष करके उनको ध्यान देना चाहिए और बिहार को और आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हर समस्या से सम्राट चौधरी वाकिफ़ हैं। वो भी पुराने नेता हैं, सब कुछ जानते हैं कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जो भी करेंगे आगे मतलब कि अच्छा ही करेंगे, यही उम्मीद के साथ है सो हम लोग उनको है सो स्वीकार कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये नीतीश सरकार 20 साल से थे बिहार में, तो कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा, कुछ बदलाव हुआ था कि वही गुंडा राज ही था? नहीं, नीतीश कुमार जी के आने के बाद में बिहार में बहुत सी समस्याओं से समाधान मिला था, जैसे चोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, बहुत सी हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम परेशानी को सामना किए हैं। और वही सब प्रॉब्लम परेशानी के कारण हम लोग भी बिहार से बिलोंग करें, नालंदा ज़िला से, लेकिन वहाँ की जो स्थिति थी, वहाँ का जो रहन सहन व्यवहार था, उनके व्यवहारों से ही है सो परेशान होकर हम लोग आज दिल्ली में आए हुए हैं और यहाँ पर ऐसे रोटी रोजगार में है जो लगे हुए हैं। नहीं तो बिहार कोई बुरा नहीं था, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का है सो राजनीति गंदी थी। अच्छा, राजनीति क्या? जैसे अभी ये तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो मतलब लालू जी के ही पाठशाला के शिष्य हैं, इर्द गिर्द हैं, मतलब वो सम्राट चौधरी जी पे निशाना साध रहे हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी जी पहले लालू जी के पार्टी में थे। तो आपको क्या लगता है कि ये कहना विपक्ष का सही है कि गलत? अब विपक्ष वाले तो कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं, उनका अपना सोच विचार है, और बाकी तो जो करना होगा, जब इनको मिला है पद, अब अपने अनुसार ही अपना कार्य करेंगे। बाकी तो है सो आगे अगर सही कार्यक्रम करते हैं तो एक मौका ही तो मिला है सम्राट चौधरी जी को, अगर सही है सो सबके नज़र में उतरते हैं तो दोबारा फिर आएंगे, और नहीं तो अगर नहीं आएंगे, नहीं करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम परेशानी समस्या को समाधान नहीं करते हैं, तो दूसरा भी तो विकल्प है। कोई परमानेंट है तो सदा के लिए तो बनाए नहीं जा रहे हैं ये। पर लेकिन विपक्ष का ये भी दूसरा दावा है कि गुंडे को भी राजगद्दी मिल गई है, मतलब उसको सीट दे दिया, गुंडा बैठा दिए हैं, बिहार का सीएम गुंडा बना दिया गया। आपको क्या लगता है कि वो गुंडे हैं? विपक्ष का कहना बना दिया गया है, तो कैसे बना दिया गया है, वो तो कुछ सोच विचार के ही बनाया गया है। अगर बिल्कुल अगर गुंडे ही थे, समाज अगर पूरा जान रहा है बिहार के गुंडा है, तो बिहार वासियों को तो ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था। ये केवल पार्टी केवल उठाएंगे, तो पूरा है सो देश को उठाना चाहिए था ना। अगर ऐसे बोल रहे हैं विपक्ष वाले तो उनका अधिकार है बोलने का, वो बोल सकते हैं। अगर विपक्ष नहीं रहेंगे तो फिर सिस्टम भी नहीं चलेगा, विपक्ष को भी बोलना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है सम्राट चौधरी जी अगर बिहार में आ रहे हैं तो बिहार में कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा, कि मतलब वो सही नेता होंगे कि नहीं, बिहार के लिए काम कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, काम करेंगे, ज़रूर काम करेंगे, उनके पीछे भी सपोर्टर खड़े हैं
और ये काम पे ही तो आदमी को है सो पद प्रतिष्ठा मिला हुआ, अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हटा दिए जाएंगे। तो उनका भी है सो सोच विचार सही ही रखना पड़ेगा कि हम जो भी करें जिससे हमारे लिए जनता खुश हो, जनता को खुश करने के लिए ही कोशिश करेंगे, और जो अच्छा है बुरा है अपना सोच विचार करके करेंगे वो। ठीक है सर।